बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, ज़रूर पूरी हों और आपका परमानेंट यूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। लेट्स सी आज की रीडिंग में इंटेंशंस, एक्शन, फीलिंग्स एंड इमोशंस कैसे हैं आपके पर्सन्स के, या जिनको आप माइंड में रख के ये रीडिंग देखते हैं उनके। अपनी सिचुएशन के मुताबिक आपने मैसेजेस को लेना है। हर मैसेज खुद के साथ नहीं आप लोगों ने अटैच कर लेना। तमाम लोग ये रीडिंग देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जो लोग भी देख रहे हैं। ओके, इंटेंशंस हम देख रहे हैं आपके पर्सन्स की ग्रोथ, मेजर रियलाइजेशंस, ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं इस वक्त की आपके पर्सन्स की इंटेंशंस। ऑफ़र देना चाहते हैं स्टेबिलिटी की, हार्मनी की, बैलेंस लाना चाहते हैं। कर्मा की एनर्जी पॉजिटिवली अब ऑपरेट हो रही है। पिछले दिनों में नेगेटिवली ऑपरेट हो रही थी, अब पॉजिटिवली यहाँ पर दिख रहा है कर्मा ऑपरेट हो रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है। जस्टिस में ये पर्सन रिसेप्टिव एनर्जी में आ रहा है, ओपन हो रहा है, अपना हार्ट ओपन कर रहा है, क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे को शायद बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिए हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट एनर्जी में रहे हैं, एक दूसरे से आप लोग चिढ़ते रहे हैं। अभी प्रेजेंट इंटेंशंस इनकी जो दिख रही हैं, इनसिक्योरिटीज़ भी नज़र आती हैं, सेल्फ इस्टीम का इशू भी रहा है बहुत से लोगों को। मे बी ये इंसान आपके मुकाबले में अपने आप को कमतर महसूस करता था, या इस इंसान को हमेशा ये फील होता रहा है कि ये आपके मुकाबले में या तो फाइनेंशियली वीक है या इमोशनली वीक है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन अपेरेंटली भी कोई ख़ास नहीं दिखता और इसीलिए ट्रिगर होते रहे हैं आप लोगों को, और वो ट्रिगर आपकी मर्ज़ी से नहीं होता था या आप नहीं चाह रहे होते थे, लेकिन ये इंसान शायद ऐसी एडिक्शन में ज़रूर था, अनहेल्दी अटैचमेंट्स में था या है अभी भी, जिसकी वजह से आप लोगों को ये लगता है कि इस इंसान से दूर चले जाना बेहतर है बजाय इस इंसान के साथ रहने के। आपको शायद ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में ग्रो करने की कोशिश करते हैं, आप इस रिश्ते को टाइम देते हैं, इस इंसान को आप लोग माफ़ कर देते हैं और इस इंसान की बातों को आप लोग इग्नोर कर देते हैं, और आप जितना रिसेप्टिव एनर्जी में रहते हैं, इस इंसान की नेगेटिविटी को या डिफरेंसेस को जितना इग्नोर करते हैं, ये इंसान उतना ही आप लोगों पे हावी होता है। और आपको ऑफ़र देने में, कमिटमेंट देने में ये पर्सन या तो बहानों से काम लेता है या फिर इस रिश्ते में जो स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है, ये उस स्टेबिलिटी से भागता है, और इसी वजह से बीच में जस्टिस आ रहा है। और वो जस्टिस क्यों सर्व हो रहा है, ये समर सीज़न बहुत से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सेल्फ इस्टीम का इशू है इस वक्त इस इंसान को, इनर नोइंग में भी ये इंसान अब या तो कॉन्फिडेंट हो गया है, इस इंसान की इंट्यूशन इस इंसान को कुछ बता रही है और वो इस रिश्ते से रिलेटेड है, कुछ साइंस इस इंसान को दिख रहे हैं आपसे रिलेटेड। और यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि पॉजिटिव एनर्जी ऑपरेट हो रही है, पॉजिटिवली इस इंसान में चेंजेस आ रहे हैं, कार्मा पॉजिटिवली आप लोगों की फेवर में वर्क कर रहा है। गुड कार्मा ऑलवेज कम्स व्हेन यू आर प्योर एंड पॉजिटिव, और इसीलिए यहाँ पर इस इंसान को आपसे रिलेटेड कुछ साइंस भी दिख रहे हैं डिवाइन की तरफ से। और इसकी जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, या फिर ये अपनी एडिक्शंस की वजह से, स्मोकिंग की आदत हो सकती है किसी को यहाँ पे, या फिर इस इंसान में बहुत ज़्यादा मटेरियल थिंग्स के साथ अटैचमेंट हो सकती है। इस इंसान को अपनी लुक का बहुत बड़ा गुमाह हो सकता है, या इस इंसान की अपीयरेंस की वजह से ये इंसान आपके साथ रूडनेस में रहा है। कोई तो अटैचमेंट है जो आपको कमतर महसूस कराता था ये, और इसीलिए अब ये डिसअपेयर हो रहा है, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है इसमें, क्योंकि आपने हो सकता है इस इंसान में ये इनसिक्योरिटी भर दी है कि यू हैव समवन एल्स, या आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, और इस इंसान को आपने शायद ये चीज़ रियलाइज़ कराई है कि तुम ही एक नहीं हो मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी तुम पे नहीं रुक चुकी हुई है। तो आपकी ये हो सकता है स्ट्रैटेजी वर्क कर गई, क्योंकि आप इस इंसान के नॉन कमिटल बिहेवियर की वजह से अपसेट रहे हैं। तो अब आपको ये लगता है इस इंसान के साथ तो मैंने कमिटमेंट में आना नहीं है,
क्यों नहीं आना? क्योंकि ये इंसान नॉन कमिटल है और ये इंसान अपनी एडिक्शन की वजह से हमेशा मुझे तंग करता है और मुझे बुरा महसूस कराता है। मे भी इन्होंने अपने ख़ानदान में भी आप लोगों को बुरा भला कहा या अपने ख़ानदान वालों को भी इन्होंने आपके अगेंस्ट किया, आपकी रिपुटेशन ख़राब करने की कोशिश की। सब लोगों के लिए रीडिंग है। मैसेजेस आपने अपने हिसाब से देखने हैं। मैरिड अनमैरिड जितने भी लोग देख रहे हैं, आपने उसी हिसाब से अपनी सिचुएशन को यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर अब ऐसा लग रहा है आप लोग नॉन कमिटल हो चुके हैं इस इंसान के साथ। ये कमिटमेंट चाह रहा है, ये कमिटमेंट देना चाह रहा है, इसकी इंटेंशंस तो यही हैं, लेकिन आप लोग अब इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस इंसान के। ये पर्सन हर्मिट एनर्जी में है। मे बी आप लोग ना बात कर रहे हैं इससे, ना इसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अकेला भी दिख रहा है, एंटी सोशल भी दिख रहा है और आइसोलेशन में भी है, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी हमेशा उस वक्त आती है जब एक इंसान अपनी ज़ात की खोज करने की कोशिश करता है और मेजर रियलाइजेशन से गुज़रता है कि पास्ट में अगर इससे कोई गलतियां हुई हैं तो क्यों हुई हैं, और इसने पास्ट में अगर उस वक्त अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने ईगो में आके या अपनी ज़िद में आके कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब इस इंसान को वो बातें रियलाइज़ हो रही हैं कि नहीं मैं उस वक्त गलत था, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, वो काम नहीं करने चाहिए थे। मोर ओवर या तो इनको कोई ऐसा पर्सन मिला है जिसने इनको ये रियलाइज़ कराया है कि अकड़ से और गरूर से आपके रिश्ते तबाह होते हैं। आपको अगर ताल्लुक़ निभाना है, आपको अगर रिश्ते चाहिए, आपको अगर वफ़ा चाहिए, तो फिर पहले आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी होगी। इस इंसान में इमोशंस हैं आपके लिए, ये फीलिंग्स भी रखता है, ये अब आपको एक इज़्ज़त की निगाह से देख रहा है। लड़ाई झगड़ा इस चीज़ से ये दूर भाग रहा है, कन्फ्लिक्ट में नहीं आना चाहता। यहाँ पे सेल्फ़ इस्टीम का इशू था, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस लगते हैं। मे बी इस इंसान के पास पैसा नहीं है, ये फाइनेंशियली वीक है, तो ये डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। इसी वजह से ये पर्सन अभी ये सोचता है कि मैं कमतर हूँ, मैं सिर्फ इमोशंस दे सकता हूँ, मोहब्बत दे सकता हूँ, फीलिंग्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक फेलियर हूँ और मोहब्बत से पेट नहीं भरता, मोहब्बत से ताल्लुकात कामयाब नहीं होते। इस इंसान को इस बात का पता है और इस इंसान को ये भी पता है कि इसने इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। ये किसी हेल्प के इंतज़ार में है, किसी ऐसे मेंटोर के इंतज़ार में है जो इसको इस अज़ाब से निकालेगा जिस अज़ाब में ये इंसान दिन रात दिख रहा है। अब कर्मा भी चल रहा है, जस्टिस भी इसके साथ हो रहा है। मोर ओवर जो स्टेबिलिटी और हार्मनी इस ताल्लुक़ में रिक्वायर्ड है, वहाँ पर कहीं ना कहीं डाउट्स हैं, प्रोपागेंडा है, अंडर द कारपेट्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजनिस्टिक एंड बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी भी दिखती है। ये पर्सन शायद आप पे ट्रस्ट नहीं करता। इस इंसान को ये लगता है आप इसको चीट कर रहे हैं विद द सीक्रेट एडमायरर एंड नॉन कमिटल एटीट्यूड। इसको ये लगता है कि आप भाग रहे हैं इनसे। तो ऐसा क्या हो गया है? कल तक आप इस इंसान के बगैर नहीं रहते थे, आज आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते या आज आप इस इंसान से दूर भाग रहे हैं, आज आपको इस इंसान से बात करने का शौक़ नहीं रहा, कुछ भी ऐसा, तो क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, अब उनको अपनी गलती रियलाइज़ हो, बजाय इसके कि वो ये सोचें कि इस चीज़ के कसूरवार वो खुद है, वो आपको देख रहे हैं डाउट की नज़र से। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि मैं इस रिश्ते को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बंदी या ये बंदा मुझसे दूर क्यों भाग रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है, बर्डनाइज्ड हैं, तन्हा रह रह के ये थक चुके हैं, ये आइसोलेशन और अकेलेपन से घबरा रहे हैं। इन्हें नहीं रहना अकेलेपन में। मोहब्बत है मगर ये अपनी मोहब्बत को आपके साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, छुपा रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन ये डरता है। इसके दिमाग में डाउट्स हैं आपके बारे में, मगर ये आपको उन डाउट्स के बारे में बताएगा नहीं, लेकिन ये न्यू बिगनिंग भी करना चाहता है। इसका दिल ये बात जानता है कि आप इनके साथ ऑनेस्ट हैं या आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन इनका दिमाग इनको बताता है कि हो सकता है आप इनको चीट कर रहे हैं। यह रिश्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एडिक्शन भी बता रही है और डिसहार्मनी भी ये बता रही है कि मे बी ये आप लोगों का एक कार्मिक रिलेशनशिप है, सोलमेट रिलेशनशिप नहीं नज़र आता और इसमें आप दोनों ने एक दूसरे को दर्द बहुत दिए हैं
और अभी भी आप दोनों ऐसा महसूस करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रह कर भी एक दूसरे के साथ नहीं हैं, और एक दूसरे के साथ ना होकर भी एक दूसरे के साथ ही हैं। ये सिनेरियो आप लोगों के ताल्लुक़ में दिख रहा है कार्मिक, जिसमें आप ट्रॉमा बॉन्ड में एक दूसरे के साथ अटैच हैं। आपकी लविंग केयरिंग नेचर या आपका हमदर्द होना आप लोगों के लिए मुसीबत बन गया है, और इस इंसान का आपको अपनी मुश्किल और मुसीबत में पुकारना या आपसे इमोशनली एनर्जी लेना, सुकून लेना इस इंसान की अब ज़रूरत बन चुका है। ये आपको दर्द भी देता है, तकलीफ़ भी देता है, आपको यूज़ भी करता है, या आपको अपने सुकून के लिए, अपनी इंजॉयमेंट के लिए एक एंटिटी तो नहीं कहना चाहिए, एक ऑप्शन और साइड पीस के तौर पे भी रखता है ये इंसान। और दूसरी तरफ ये इंसान आप लोगों को ब्लेम देकर मेंटल टॉर्चर भी देता है विद द 7 ऑफ सोर्ड्स एंड स्टार। इट मीन्स के देयर इज़ सम स्नीकी एनर्जी, और स्टार के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। एक बात तय है, यहाँ पर आज की रीडिंग में वो लोग मौजूद हैं जो अपनी अच्छाई की वजह से ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनके लिए नार्सिसिस्ट हैं, जो उनके लिए नेगेटिव हैं, गलत लोग हैं, जो बाद में कार्मिक बन जाते हैं सोलमेट की बजाय। क्योंकि आपके अंदर एक हमदर्द इंसान मौजूद है, आपके अंदर एक पॉजिटिव अच्छा इंसान मौजूद है, वो आप लोगों को बार बार एक ऐसे सिनेरियो में, एक ऐसे साइकिल में ट्रैप कर लेता है जहाँ से आप लोगों के लिए निकलना मुश्किल होता है। मगर जो भी आप लोगों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद इसमें गिर जाता है। तो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आज की रीडिंग में वो लोग हैं जिनके लिए कोई गड्ढा खोदा जाता है, उसमें आप अपने दुश्मनों को गिरा हुआ देखते हैं। ये इंसान फेलियर से थक चुका हुआ है, लेकिन इस रिश्ते में ये इंसान गिव अप करना भी नहीं चाहता, और ये इस चीज़ के ऊपर यकीन भी नहीं करना चाहता कि जो इसका दिमाग इसको बता रहा है या जो प्रोपेगेंडा आप लोगों के ख़िलाफ़ किया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये इस चीज़ को भी नहीं मान रहा, और ये इस चीज़ को भी नहीं मान रहा कि इस इंसान का आपके बगैर गुजारा नहीं है। अजीब पागल लोग हैं इस दुनिया में, इस तरह के लोग हैं, मौजूद हैं, जो खुद भी सुकून में नहीं रहते, दूसरों को भी सुकून में नहीं रहने देते, और फिर इल्ज़ाम भी बेकसूर बेगुनाह लोगों पे लगाते हैं कि मेरी बेसुकूनी की वजह तुम हो, हालांकि वो खुद होते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन अभी स्लो मूविंग एनर्जी में है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एक्वेरियस की एनर्जी आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है और वर्गो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, सो एक्वेरियंस आर नॉट ट्रेडिशनल, वो हमेशा ही रिवायात से हट के चीज़ें करते हैं। कैंसेरियंस आर फुल ऑफ लव, दे आर सेंसिटिव, और वर्गो आर सो लवली पीपल, दे आर काइंड, दे आर इंट्यूटिव, बट दे आर वेरी शार्प एंड श्रूड। वो आपको आप ही की गेम में हराना जानते होते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं एक्शन क्या होगा इस इंसान का। इन्हें डिसअपॉइंटमेंट है और ये उस डिसअपॉइंटमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं आपसे। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हैं एंड रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। अगर नो कांटेक्ट है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। टेलीपैथिक मैसेज भी सेंड करता है। इस इंसान को आप एक बेहतरीन दोस्त की शक्ल में नज़र आते हैं। अगर आप लोग इनसे मैरिड हैं तो यकीनन ये इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहता है। बीच में शायद आप लोगों का कोई ऐसा चाइल्ड है जो आप दोनों को एक करने का बाइस बनेगा अगेन, इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। और ये आपको जल्दी रीच आउट करेंगे इसी वजह से क्योंकि इनको आप चाहिए हैं एंड इन्हें पता है कि अगर आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं तो आप एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं। इन्हें पता है कि आप इनके बगैर इनकम्प्लीट हैं, ये आपके बगैर इनकम्प्लीट हैं। ये जानते हैं कि जो खुशी इनको आपसे मिल सकती है वो इन्हें कहीं नहीं मिल सकती। दे विल टेक अ लीड, ये एक पावरफुल डिसीजन लेंगे और उस डिसीजन में ये इंसान पॉसिबिलिटी बहुत दिख रही है कि आपके साथ कांटेक्ट करेगा। ये नो कांटेक्ट आपका ख़त्म होगा। 111, 222, 333 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे सेलिब्रेशन, जॉय एंड स्टेबिलिटी की भी एनर्जी आ रही है। तो बहुत से लोगों का नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कमिटमेंट भी हो सकता है इस इंसान से आपको मिले।
चाहे इनकी फीलिंग्स में बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है, इनका दिमाग बहुत सारी बातों को लेके डाउट में है, मगर हो सकता है कि एक्शन से पहले ही इनको सडन अवेकनिंग, सडन रियलाइजेशंस हो और इनका माइंड डिवाइन की तरफ से खुद ही क्लियर हो जाए, वो जो अनबैलेंस सिचुएशन है बैलेंस हो जाए। अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेगा इस रिश्ते को दोबारा से इवॉल्व करने के लिए। ये एवोल्यूशन या रिवोल्यूशन आप लोगों के रिश्ते में क्यों आ रहा है? जो लोग कांटेक्ट में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, इस इंसान को पता है कि अगर कोई आप दोनों के बीच में आ रहा है, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुंह की खाएगा। टेक द लीड। हाँ, ऐसा ही है। आप लोगों को फेथ रखना है डिवाइन पे। डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से सारी कन्फ्यूजन्स दूर होंगी और आप लोग विन करेंगे, आपकी जीत होगी। जो भी मिस्ट्री है, जो भी क्यूरोसिटी है, वो आपके सामने आएगी। हार्ट चक्रा इनका ओपन होगा और आप दोनों में कम्युनिकेशंस होंगी, ठीक है। और उस कम्युनिकेशन की वजह से आप लोगों को रास्ता मिलेगा कि आपको क्या करना है। तो देख लेते हैं आपको क्या करना है। 333, 222, 111 is really important in today's reading, and 444, 111, new beginning, 222, reconciliation, friendship, यूनियन या रीयूनियन, 333 ग्रोथ। और ये भी हो सकता है कि फैमिली इंक्रीज़ हो, किसी की रीलोकेशन हो, किसी की, कुछ लोग नया घर खरीदें, स्ट्रक्चर अपना मजबूत बनाएं, फाउंडेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाएं। एंड 444 स्टेबिलिटी आए बहुत से लोगों के ताल्लुक में। डिसिपेटिंग, ओवर थिंकिंग मत करें, अपनी इंस्टिंक्ट को सुने। अगर आपको कोई डेंजर फील हो रहा है तो ये इन वेन है, यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिस पर्सन विल कम बैक विद गुड इंटेंशंस। यस, गुड न्यूज़ आ रही है आप लोगों के लिए, मिरेकल होने वाला है। फीलिंग्स जो भी हैं, इंटेंशंस जो भी हैं, एक्शन एंड गाइडेंस इज़ रियली पावरफुल एंड पॉजिटिव। ओके, इम्पेशेंस। आपको कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में और आप चाह रहे हैं कि बस जल्दी से आप वो कर लें, लेकिन वो अपने टाइम पे होगा। एंड अकल आप लोगों को आ चुकी हुई है, आप लोगों का परसेप्शन चेंज होगा और चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, जस्टिस होगा आप लोगों के साथ। तो जो लोग आपके ताल्लुक़ से नाखुश हैं, जो लोग आपके ताल्लुक़ में गंदगी और नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उनके साथ भी बैलेंस होगा सब कुछ। अपनी सोच का ज़ाविया विज़डम की तरफ मोड़ें। आपकी अकल आपकी फीलिंग्स और इमोशंस से ज़्यादा पावरफुल है, बस आप उसकी सुनते नहीं। यहाँ इंस्टिंक्ट है, यहाँ पे विज़डम है। तो इंट्यूशन भी है आपके पास, विज़डम भी है आपके पास, फिर भी आप लोग शैतान की बातों में आते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। और इसीलिए जो बैलेंस की एनर्जी है, जो मिरेकल की एनर्जी है, और यहाँ पर आपके जो सोलमेट की एनर्जी आ रही है, वो ब्लॉक हो जाएगी अगर आप नेगेटिव सोचेंगे। सोल मैसेजेस देखते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ये आपसे रिलेटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग भी इस इंसान के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते। सो आपको लगता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ लव, क्योंकि ये कोडिपेंडेंसी अब आप लोगों के लिए वबाले जान बन चुकी है। आप इंतज़ार कर कर के थक गए हैं, आप इस इंसान के अच्छे होने का वेट कर कर के थक गए हैं, और ये इंसान आप लोगों के साथ हॉलीडे प्लान कर रहा है। इस इंसान को आप में प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दिखती है। ये जितना आपको जानने की कोशिश करता है, ये उतना ही आप लोगों में इन्वॉल्व हो जाता है। सो प्लेफुल रहें, पॉजिटिव रहें, फेथ के साथ दुआ करते रहें। एवरीथिंग विल गेट बेटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।